हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे काल विभाजन के बारे में। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है और उसका नामकरण है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो किया गया काल विभाजन है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले है काल विभाजन और उसका नामकरण। तो देखिए, काल विभाजन के संबंध में जो हमारे पास उल्लेखनीय बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले है काल विभाजन जो है तो किस आधार पर होना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारे पास काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कालों का नामकरण है वो यथासंभव मूल चेतना जो हमारी प्रधान प्रवृत्ति है उसको आधार बना करके करना चाहिए। नेक्स्ट है जो युगों कालों का सीमांकन है उसकी मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार काल विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कालों की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण है वो प्रमुख ग्रंथों जो हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं उनके आधार पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हैं जो उनके द्वारा किया गया काल विभाजन है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास ग्रियर्सन। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये कितने अध्यायों में विभक्त है, तो देखिए 11 अध्यायों में ये विभक्त है, ये हमें नोट रखनी है बात। और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है और इन्होंने लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्र बंधु है नेक्स्ट। तो देखिए, मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो कब किया गया है, तो 1913 में 1913 में इसका काल विभाजन किया गया है। और जो मिस्र बंधुओं की जो पुस्तक है उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। देखिए, इन्होंने काल विभाजन किस प्रकार से किया है, तो सबसे पहले है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले है पूर्वारंभिक काल जिसकी अवधि है 700 से 1343। नेक्स्ट है उत्तरारंभिक काल जिसकी अवधि है 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट है माध्यमिक काल, इसको भी दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। जो पूर्व माध्यमिक काल है उसकी अवधि है 1445 से 1560। नेक्स्ट है प्रौढ़ माध्यमिक काल, तो इसकी जो अवधि है वो है 1561 से 1680। तो नेक्स्ट है हमारे पास अलंकृत काल। तो देखिए, अलंकृत काल को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले है पूर्वालंकृत काल और नेक्स्ट है उत्तरालंकृत काल। जो पूर्वालंकृत काल है उसकी जो अवधि है वो है 1681 से 1790। और नेक्स्ट है उत्तरालंकृत काल, उसकी अवधि है 1751 से 1899। नेक्स्ट है परिवर्तन काल, तो इसकी जो समयावधि है वो है 1890 से 1925। नेक्स्ट है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल की जो काल अवधि है वो है 1926 विक्रम से अब तक। नेक्स्ट है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो कब इनकी पुस्तक का हुआ है, तो 1929 में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो देखिए इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो देखिए वीरगाथा काल नाम दिया है। और जो टाइम पीरियड है वो है 1050 से 1375। और ये जो टाइम है ये पूछा भी जाता है बार बार पेपर में। और नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल, तो इसकी अवधि कितनी है, तो 1375 से 1700 तक इसकी अवधि है। और पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया गया है, तो भक्ति काल। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल, तो इसका नाम क्या रखा गया है, रीतिकाल रखा गया है। और अवधि कितनी है, 1700 से 1900 तक इसकी समयावधि है। नेक्स्ट है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को जो नाम दिया गया है वो है गद्य काल और अवधि है इसकी 1900 से 1984। नेक्स्ट है जो शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति है उसके आधार कितने रखे गए हैं। तो शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के जो आधार हैं वो दो रखे गए हैं। एक तो है प्रधान प्रवृत्ति
और दूसरी है ग्रंथों की प्रसिद्धि। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले इनकी पुस्तक का नाम हमें याद रखना है। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, जो इनका इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कब लिखा गया है तो 1938 में। और इस प्रकार से जो है तो इसका काल विभाजन किया गया है। तो देखिए संधि काल है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन भी आता है कि संधि काल किस विद्वान के द्वारा दिया गया नाम है। तो देखिए राम कुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया नाम है। तो संधि काल का जो टाइम पीरियड है वो है 750 से 1000 तक। नेक्स्ट है चारण काल, भक्ति काल और रीति काल, ये इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1900 से लेकर के अब तक। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो विद्वान है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और लिखा कब है तो 1965 में। और काल विभाजन किस प्रकार से किया है। तो देखिए सबसे पहले है प्रारंभिक काल, और इसका जो टाइम है वो है 1184 से 1350, और ये इसका टाइम पूछा भी जाता है बहुत बार। और नेक्स्ट है मध्यकाल, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसकी जो समय अवधि है वो है 1350 से 1550। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल की अवधि है 1550 से 1857। नेक्स्ट है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1857 से 1965। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। तो देखिए कितने प्रकार का काव्य मिलता है, तो 3 प्रकार का, एक तो है धर्माश्रित काव्य, दूसरा है राज्याश्रित काव्य और तीसरा है लोकाश्रित काव्य। तो देखिए विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार से किया है। तो सबसे पहले है प्रारंभिक काल, जिसमें आता है हमारा धर्माश्रित काव्य। तो धर्माश्रित काव्य में 2 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं कि धार्मिक रास काव्य परंपरा इसके अंतर्गत आती है और संत काव्य परंपरा भी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मध्यकाल, तो मध्यकाल में धर्माश्रित काव्य है, संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। नेक्स्ट है राज्याश्रित काव्य, तो राज्याश्रित काव्य में आता है मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, और शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा राज्याश्रित काव्य परंपरा में आती है। नेक्स्ट है लोकाश्रित काव्य, तो लोकाश्रित काव्य में क्या क्या आता है। तो देखिए रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसका नामकरण, और हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किया गया जो काल विभाजन है उसको हमने डिस्कस किया है कि ग्रियर्सन ने किस प्रकार से अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 भागों में विभक्त किया है, और जो प्रत्येक अध्याय है उसको एक काल खंड में व्यक्त किया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है वो 1913 में हुआ है और पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। नेक्स्ट पढ़ा रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास। और शुक्ल जी की जो काल विभाजन पद्धति है वो 2 आधारों पर है, प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, और इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राम कुमार वर्मा से वो बनता है कि संधि काल नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो देखिए संधि काल नाम जो है तो राम कुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन, और इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है तो ग्रंथ लिखा है 1965 में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या किया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल और मध्यकाल को 3 भागों में विभक्त किया है, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित और लोकाश्रित काव्य। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।